सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। किसान निधि 9,000 होगी। यूपी में पेंशन अब 4500 रुपए मिलेगा। आइए जानते हैं पेंशन धारकों के लिए क्या खुशखबरी है और नए साल से क्या फायदे मिलने वाले हैं। महज एक महीने बाद बड़ी खुशखबरी आएगी। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के 73 लाख किसानों के खाते में 6 नहीं बल्कि 9,000 रुपए आएगा। नीतीश की जीत से लॉटरी लग गई है, लॉन्च हो जाएगी योजना। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिता दिया है। अब एनडीए सरकार ने ही कहा था कि जैसे ही हमारी जीत होती है, जैसे बिहार में नीतीश एक बार फिर से आते हैं तो किसान धारकों को, जो 73 लाख किसान धारक है, उनको 6,000 नहीं बल्कि 9,000 मिलेगा। 1,000 रुपए की 3 किस्त नीतीश सरकार भी देगी। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। अब ऐसे में कई सारे खबर वायरल हो रही है कि यूपी में भी 9,000 रुपए किसान निधि कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही पंचायत चुनाव यूपी सरकार शुरू करती है या 2027 में चुनाव आता है तो किसान धारकों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। 9,000 किसान निधि यूपी सरकार भी कर सकती है। ये बड़ी खबर आ रही। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। पेंशन हो जाएगा 1500 रुपए हर महीना, मिलेगा कुल 4500 रुपए। खबर बेहद खास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ओल्ड एज पेंशन यानी यूपी वृद्धा पेंशन योजना और सोशल वेलफेयर स्कीम को और सुगम बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में वृद्धावस्था पेंशन के लिए किसी भी सीनियर सिटीजन को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने पेंशन व्यवस्था को ऑटोमेटिक एनरोलमेंट सिस्टम में बदल दिया है, जिससे लाखों बुजुर्गों को बिना दौड़ भाग के पेंशन मिल जाएगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के अनुसार सरकार अब लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण करके फैमिली आईडी यानी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के माध्यम से करेगी। यानी फैमिली आईडी डेटाबेस ये स्वतः पहचान लेगा कि अगले 90 दिनों में कौन कौन नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाला है और वह लोग एलिजिबल बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल कर दिए जाएंगे। जो लोग डिजिटल सहमति नहीं देंगे उनके लिए ऑफिस असिस्टेंट नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ग्राम पंचायत और सीएससी का भी भौतिक संपर्क लिया जाएगा। यानी यूपी पेंशन चाहिए तो अब आपको इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना। घर में बुजुर्ग है तो उनको भी पेंशन मिलेगा। बताया जा रहा है कि नए साल से 1500 रुपए हर महीने पेंशन हो जाएगी। वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन धारकों को 4500 रुपए 3 महीने का मिलेगा। तो यानी 2026 में बड़ा फायदा होने वाला है। पुरानी पेंशन और टीईटी अनिवार्यता पर सभी संगठन हो सकते हैं एकजुट। 25 नवंबर को दिल्ली में होगी बड़ी रैली। लंदन की नदी में इंडियन ने पैर धोए तो विवाद हो गया। सोशल मीडिया यूजर बोले गंगा यमुना काफी नहीं। जो टेम्स को भी वैसा बनाना चाहते हो, देख सकते हैं युवक पैर धो रहा है लंदन की टेम्स नदी में। अब लंदन की मशहूर टेम्स नदी जो है, एक भारतीय युवक पैर धोने से विवाद छिड़ गया। यह घटना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। टेम्स नदी लंदन की पहचान मानी जाती है और इसके किनारे संसद भवन, लंदन आई और टावर ब्रिज जैसी मशहूर जगह हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा गंगा यमुना काफी नहीं थी, जो टेम्स को भी वैसा बनाना चाहते हो। और एक अन्य ने लिखा इंडियन आदमी टेम्स में पैर धो रहा है, लोग नाराज हैं, ये कैसी हरकतें हैं। और एक ने पूछा इसमें दिक्कत क्या है, अगर कोई पैर धो रहा है नदी में तो क्या वो पानी पीते हैं आप लोग? पैर धुलने से क्या होता है? वहीं पर मटियाला रंग दिख रहा था टेम्स नदी के पानी का। डिजिटल गोल्ड पर सेबी की चेतावनी के बाद क्या करे निवेशक? सेफ तरीके से कहाँ कर सकते हैं सोने में निवेश? जानिए ईटीएफ बेहतर है या फिजिकल गोल्ड। आजकल गोल्ड की कीमत तो आसमान छू रही है, लेकिन कुछ लोग डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं और कुछ लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। तो सेबी ने हाल ही में निवेशकों को डिजिटल गोल्ड से दूर रहने की सलाह दी है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे पर बिकता है। ऐसे में सवाल है जिसका पहले से ही डिजिटल गोल्ड में निवेश है, अब उन्हें क्या करना चाहिए? डिजिटल गोल्ड के अलावा सोने में निवेश करने का क्या ऑप्शन है? दोस्तों, इस हफ्ते बात कर ले तो 4,694 रुपए सोना महंगा हुआ है। चांदी 11,000 रुपए महंगी हुई है। 27 करोड़ की लागत से बना है अस्पताल बदहाल है। कानपुर में लोकार्पण के 2.5 साल बाद भी नहीं हो रहा एक्सरे, धूल फाक रही है मशीनें। सुल्तानपुर के बीरसिंहपुर में 27 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 सैया संयुक्त अस्पताल का लोकार्पण डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 30 मई 2023 को किया था। लेकिन 2.5 साल बाद भी अस्पताल अधिकारियों की लापरवाही का शिकार है। लाखों की मशीनें लगी हैं, इमारत भव्य है, लेकिन मरीजों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं भी नसीब नहीं हो रही। सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज ड्यूटी पर सीट छोड़ने पर वेतन कटेगा। प्राचार्य ने जारी किया सख्त निर्देश। लोकायुक्त जांच के बाद आया है फरमान। सुल्तानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलिल श्रीवास्तव इस बार भी छा गए हैं। स्टाफ के लिए सख्त निर्देश जारी किया है, जो आम जन के लिए तो बेहतर है, लेकिन स्टाफ के लिए दुविधादायक है। इन निर्देशों के तहत ड्यूटी के समय भोजन और अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने पर सख्त कार्रवाई होगी। वेतन कटौती की भी चेतावनी दी गई है। यह फरमान प्राचार्य पर चल रही लोकायुक्त जाँच के बीच आया है। नए आदेशों के अनुसार ओपीडी चिकित्सकों को सुबह
सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। अगर निरीक्षण होता है और अनुपस्थित पाए जाते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 1 दिन का वेतन भी काटा जाएगा। यह नियम सभी संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट पर लागू होगा। स्टाफ के सामने कई व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं। नई ओपीडी में शौचालय की सुविधा नहीं, जो उपलब्ध है उस पर ताला लगा है। कॉलेज में कैंटीन तक नदारद है। केसो पोले अतीक अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। डिप्टी सीएम से सवाल, अतीक के बेटे को बचाने का जिम्मा किस मंत्री ने लिया है? नंदी पर आरोप लगे थे। यूपी के सबसे ठंडा शहर बन गया है कानपुर। पारा 7 डिग्री के नीचे आ गया है। आने वाले दिनों में चलेगी शीतलहर, घटेगा तापमान। लगातार चौथे दिन तापमान में गिरावट के साथ ही कानपुर शनिवार को उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बन गया है। न्यूनतम पारा 7 डिग्री दर्ज किया गया है, सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी करते हुए कड़ाके की ठंड की आशंका जताई है। वाराणसी में प्रतिबंधित कफ सिरप माफिया पिता पुत्र पर केस हुआ है। शुभम ने 89 लाख शीशी 100 करोड़ में बेची है। 28 दवा कारोबारी फर्म समेत नामजद हैं। वाराणसी पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। शुभम समेत वाराणसी के 89 दवा कारोबारियों फर्मों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोस्तों, आगरा में एआई फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। इंस्टाग्राम से फेक आईडी बनाकर भेज रहे थे अश्लील मैसेज, पैसों की डिमांड कर रहे थे। अगर ऐसी चीजें आपके आस पड़ोस या आपके साथ हो रही है, अलर्ट रहें, ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक करें। रक्षा मंत्री राजनाथ ने लखनऊ में भरा एसआईआर फॉर्म, एसडीएम को सौंपा। 39 लाख वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल होंगे। भारत पहला टेस्ट हारकर तीसरे से चौथे नंबर पर खिसका। साउथ अफ्रीका 5वें नंबर से नंबर 2 पे आ गई है। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। WTC का गणित आप देख लीजिए, इसका पॉइंट टेबल देख लीजिए। यूपी वेदर को लेकर बड़ा अपडेट। 17 नवंबर के बाद 20 जिलों में चलेगी शीतलहर, ऐसा हो जाएगा मौसम। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि मौसम में ठंड कब आएगी, तो देखिए 17 नवंबर के बाद अलर्ट आ गया है। पश्चिमी हिमालय से ठंडी हवा आएगी। सूखी उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण दिन रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा। अब किन जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है? सीतापुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, जालौन, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में 17 नवंबर के बाद शीतलहर चलने की संभावना है। सुल्तानपुर को ही बनाऊंगा बदलाव का केंद्र। संजय सिंह ने बीजेपी को बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दे पर घेरा। सुल्तानपुर आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के दौरान सांसद संजय सिंह ने जनपद को व्यवस्था परिवर्तन का केंद्र बनाने की बात कही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर भी घेरा है। एसआईआर अब यूपी में होगा। मतदाता सूची में ऑनलाइन देख सकते हैं अपना नाम। इन डॉक्यूमेंट में भरिए गणना फॉर्म। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया आसान हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर नागरिक अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके सूची में अपना नाम जा सकते हैं। नाम दर्ज कराने के लिए पहचान, निवास, जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यह सुविधा नागरिकों को मतदान के समय परेशानी से बचाने के लिए है, तो इसलिए आप इसमें फॉर्म जरूर भरें। मतदाता सूची ऑनलाइन है, नाम जांच लीजिए। यूपी चुनाव आसान प्रक्रिया बना देगा। आवश्यक दस्तावेज गणना फॉर्म है, तो इसको आप जरूर भर दीजिएगा। बीएलओ की तरफ से मिलेगा। मक्का से मदीना जा रहे 42 भारतीयों की मौत हो गई। उम्रा के लिए जा रही बस डीजल टैंकर से टकराकर जल गई। सिर्फ ड्राइवर जिंदा बचा है। दोस्तों, 42 भारतीयों की मौत हुई है। सऊदी अरब में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में मक्का से मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई। इसमें आग लग गई। मृतकों में 20 महिलाएं, 11 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण है। 19 को भंग होगी विधानसभा। राज्यपाल से मिले सीएम। जेडीयू बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है। 10वीं बार नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं सीएम। बीजेपी विधायक बोले, गाय काटने वाले की गर्दन काट दो। स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को ठीक करना पड़ेगा। देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। नंद किशोर गुर्जर बीजेपी विधायक है, लेकिन बयान इनका गलत आया है। अगर कोई गाय काटने वाला मिल जाए तो उसके सामने हाथ नहीं जोड़ना बल्कि उसकी गर्दन काट देना। इस प्रकार का विवादित बयान दिया है। उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। गाय हमारी माँ है, हमने कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन अपनी माँ की रक्षा करना हर बेटे का अधिकार है। इस प्रकार के बयान उन्होंने दिए हैं। सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट नजर आई। सोना 2080 रुपए दाम गिर गया। 1,23,010 ग्राम पहुंचा है, यानी इस साल दाम 46,552 रुपए बढ़ गए हैं। वही बात कर ले चांदी की कीमत की, तो चांदी 5,237 रुपए दाम सस्ते हो गए। 1,54,000 के आसपास पहुंच गया है। दोस्तों, सोना चांदी के दाम सोमवार को काफी सस्ते हो गए। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 2,080 रुपए सस्ता हुआ और चांदी 5,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट नजर आई।
मंगेतर की मौत के बाद 1.5 साल बाद मां बन गई इजरायली महिला। दोस्तों, पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल तकनीक की मदद ली गई है। बोली, मैंने वंश खत्म नहीं होने दिया है। इजरायल में एक महिला ने अपने पार्टनर की मौत के 1.5 साल बाद उसके बच्चे को जन्म दिया है। इसके लिए उसने पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल PSR तकनीक की मदद ली है। ड्रग ले जा रहे बोट पर अमेरिका का हवाई अटैक, जरा इसका विजुअल देखिएगा। 75 दिनों में 21वां हमला है ये। अब तक 83 मौतें हुई हैं। ट्रंप ने उड़ाने का आदेश दिया था। सुशांत की बहन के लिए अंकिता लोखंडे की भावुक पोस्ट। श्वेता सिंह कृति को बर्थडे पर कहा, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, लव यू दी। वही दोस्तों, व्हाट्सएप लिंक आप मत खोला करिए। अगर व्हाट्सएप पर कोई लिंक आया है तो उसको बिल्कुल ना खोले, क्योंकि खोलते ही बुजुर्ग का खाता खाली हो गया। लाइफ सर्टिफिकेट पूछताछ में रिटायर कर्मचारी और पत्नी साइबर ठगी में शिकार हैं। जरा इसका विजुअल आप देखिएगा। यूपी टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड प्रदीप कुमार एक सोची समझी चाल के जरिए ठगी का शिकार बन गए। 80 घाट पर नगर निगम ने जमीन को कराया कब्जा मुक्त। बोले, मौके पर टीम तैनात है। दीवार पर चला हथौड़ा। 4500 वर्ग फीट का एरिया है। इसका विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। 100 से अधिक उम्र वाले मतदाता के घर पहुंच रहे डीएम। गणना प्रपत्र के बारे में समझाया। बीएलओ को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सुल्तानपुर में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। एकता यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बोले, गलती करने वालों को जिम्मेदारी तय करनी होगी, त्रुटियां भी सुधारेंगे। यूपी में बिजली विभाग में QR कोड से रिश्वत ली गई है। ऑन कैमरा बाबू बोला, लोड बढ़ाने के 500, सोलर के लिए 1000 लगेंगे। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए लेटेस्ट न्यूज लेटेस्ट खबर के लिए। धन्यवाद।